जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक अचूक उपाय आप सभी को बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल विकास सनातन धर्म पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन ही करना है। ये बहुत ही सरल उपाय है। माँ लक्ष्मी से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन से बेहतर कोई दिन मिल नहीं सकता। हमें माता रानी की आराधना करनी है और देवी की कृपा प्राप्त करनी है। शुक्रवार को घी का एक दीपक जलाकर उसमें एक ऐसी चीज डालनी है जिससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होंगी और आपको पसंद भी करने लगेंगी। सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को पूजा जाता है और इसमें उपाय अगर कोई सच्चे मन से करता है तो इसका परिणाम बहुत ही अच्छे निकल कर आते हैं। यही उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार तक करना है। दोस्तों, ध्यान से चीज को सुनते हुए 5 शुक्रवार लगातार आप करेंगे। आपको तीसरे से चौथे शुक्रवार तक ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है? बिना दीपक के हिंदू धर्म में पूजा अधूरी मानी जाती है। पहली बात तो यह है कि हम दीपक क्यों जलाते हैं। इसलिए कि पूजा पूरी करनी है कि हमारे धर्म में भगवान को प्रकाश पुंज माना गया है। दीपक में देवताओं का तेज बसता है। चाहे पूजा पाठ हो या कोई त्योहार, सबकी शुरुआत दीपक से होती है और दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए शाम को दीपक जलाने की परंपरा है। इससे सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। इसलिए दीपक जलाते समय कुछ चीजों का आपको खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, हमें कुछ विशेष बातों का उसमें ध्यान रखना है ताकि उसमें आती उत्तम प्रभाव आपको मिल सके। हम कई प्रकार के दीपक जलाते हैं, जैसे कि एक मुखी दीपक, द्वीप मुखी दीपक, 4 मुखी दीपक। अलग अलग दीपक का अलग अलग कारण होता है और उसके अलग अलग परिणाम भी होते हैं। लेकिन इससे अलग माँ लक्ष्मी को जो दीपक हमें जलाना चाहिए, जिससे कि हमें सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, कर्ज से मुक्ति की या धन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, ये उपाय आमतौर पर हमें हमेशा ही करना चाहिए। हमें हमेशा ही माता लक्ष्मी की जब भी पूजा अर्चना करनी हो तो उन्हें घी का दीपक ही उनके सामने प्रज्वल करना चाहिए। मंदिर में हमेशा ईशान कोण में ही आपको दीपक जलाना चाहिए। कहा जाता है कि घर में जो घी का दीपक लगाया जाता है उसकी पवित्रता स्वर्ग तक जाती है, स्वर्ग लोक तक पहुंचने में सक्षम होती है। यदि शनि से जुड़ी अगर कोई आपकी समस्या है तो आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप माता रानी के दीपक को अच्छे से प्रज्वलित करते हैं तो शुक्रवार के दिन जो दीपक आप जलाएंगे चौमुखी ही जलाएं और ये दीपक आपको चौमुखी ही प्रज्वलित करना है। और चौमुखी दीपक धातु का लेकर आए हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, पीतल के धातु का होना चाहिए। चौमुखी दीपक लेकर आया तो यानी कि जो दीपक होना चाहिए वो पीतल का लीजिए और उसमें चौमुखी दीपक जलाएं। क्योंकि अगर आप मिट्टी का दीपक लेकर आते हैं तो उसे दोबारा आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो है पीतल का दीपक यूज करना चाहिए। दोस्तों, जो दीपक आप लगाएंगे उसके नीचे आप साबुत अक्षत जरूर रखें और आपको ओम श्री नमः का 108 बार जाप करना है। सिर्फ 3 अक्षर का मंत्र है, ओम श्री नमः का जाप करें। अक्षत रखने से क्या होता है, आपको जो धन संबंधी जो भी दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी और घर में बरकत होने लगेगी, परिवार में सुख समृद्धि आएगी। याद रखें कि आप माता लक्ष्मी के फोटो या उनकी तस्वीर के सामने ही इसे दीपक को प्रज्वलित करें। आप पूर्णिमा पर दीपक लगाएं या दीपावली पर लगाएं या शुक्रवार के दिन भी अगर आप कोई बत्ती लगाते हैं तो रुई की बत्ती नहीं ले। दोस्तों, आपको लाल रंग की बत्ती लेनी है। ध्यान से सुनिएगा, लाल रंग की आप बत्ती जरूर लीजिएगा। इस दिन ये ध्यान रखिए कि श्रद्धा भाव से आपको ये काम करना है और आपको उसे दीपक में केसर और 1 रुपए का सिक्का डालना है। जी हाँ दोस्तों, यही है वो गुप्त चीज। आपको घी के दीपक में चौमुखी दीपक के अंदर आपको केसर और 1 रुपए का सिक्का डालना है और केसर न हो तो आप 1 चुटकी हल्दी डालकर भी दीपक जला
सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। ये उपाय आपको 5 शुक्रवार लगातार करना है। फिर भी 5 शुक्रवार पूरे होने के बाद भी आप इस दीपक के नीचे जो अक्षत है उसको जहां आपको रखना है, आप उस धन और पैसे जहां पर आप रखते हैं वहां पर आप इसे लाल पोटली में बांध करके इस अक्षत को भी रख दीजिएगा। इससे आपके घर में पैसे की कभी कमी नहीं आएगी, यानी कि आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं हो पाएगी। सिर्फ एक दीपक की वजह से आप अपने घर में पूरी तरह से प्रकाश कर सकते हैं, चाहे वो पैसे का प्रकाश हो या फिर बीमारियों से दूर होकर हमारे चेहरे का प्रकाश हो। हर तरह से हमारे घर में प्रकाश हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। धन्यवाद।